भारत, रूस और चीन एक दूसरे के करीब ढंग से आए भी नहीं थे और इधर अमेरिका में हलचल मच गई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान के बाद यह संकेत मिला कि तीनों देश यानी भारत, रूस और चीन आरआईसी मिलकर एक त्रिकोणीय गठजोड़ को फिर से सक्रिय करना चाहते हैं। इसी को लेकर अमेरिका में चिंता बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका की तरफ से भारत को धमकी दी गई है कि अगर भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदना बंद नहीं किया तो उस पर 500% तक टैरिफ लगाया जाएगा। हाल ही में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत, चीन और रूस के बीच पुराने आरआईसी समूह को फिर से मजबूत करने की वकालत की। उनका कहना था कि यदि यह तीनों देश एक साथ मिलकर वैश्विक संतुलन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस बयान के बाद अमेरिका में बौखलाहट देखी गई। खासकर अमेरिकी सांसदों और अधिकारियों ने इसे एक चुनौती की तरह देखा। अमेरिका के एक प्रभावशाली सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यूक्रेन की राजधानी कीव में कहा कि जो भी देश रूस से तेल, गैस या पेट्रोकेमिकल्स खरीदते रहेंगे उन पर 500% टैरिफ लगाया जाना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर भारत और चीन का नाम लिया और कहा कि ये दोनों देश रूस का 70% तेल खरीद रहे हैं, जिससे रूस को फंडिंग मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाएगा, वो भी 1%, 10% नहीं बल्कि 500% तक। यह बयान ट्रंप की पुरानी नीति को दिखाता है, जहां वो ट्रेड वार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारत पिछले कई वर्षों से रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस ने भारत को छूट पर तेल बेचना शुरू किया, जिससे भारत को आर्थिक रूप से लाभ हुआ। इससे भारत की तेल की लागत कम हुई और घरेलू उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिली। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो देश खुद रूस से प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीद रहे हैं वो भारत को इस बारे में सलाह न दें। भारत का एक मजबूत तर्क यह है कि पश्चिमी देश खुद रूस से सीधे या भारत जैसे देशों के माध्यम से तेल खरीदते हैं, यानी अमेरिका और यूरोप खुद भारत से उसी रूसी तेल को खरीदते हैं, जिसे लेकर वे भारत को दोष दे रहे हैं। ऐसे में भारत का यह सवाल उठाना जायज है कि जब आप खुद ही वही तेल खरीद रहे हो तो भारत को क्यों रोक रहे हो। इसके अलावा भारत यह भी कहता है कि रूस से तेल खरीदना उसका संप्रभु निर्णय है और यह उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। अगर अमेरिका सच में भारत पर 500% टैरिफ लगाता है तो इसका असर सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि खुद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर भी पड़ेगा। भारत अमेरिका की धमकी के जवाब में रूस और चीन के और करीब जा सकता है। अगर आरआईसी समूह मजबूत हुआ तो अमेरिका की वैश्विक स्थिति को चुनौती मिल सकती है। भारत से तेल या पेट्रो प्रोडक्ट्स के आयात पर टैरिफ लगाने से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होगी। यूरोप और अमेरिका के उद्योगों पर इसका सीधा असर होगा। जब अमेरिका खुद भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को धमकी देगा तो उसकी वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचेगा। भारत जैसे मित्र देश पर दबाव बनाना अमेरिका की दोस्ती पर भी सवाल उठाता है। भारत क्या कर सकता है? भारत के पास कई विकल्प हैं। भारत भी अमेरिका से आने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ा सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है। यह निर्णय उसकी ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा है, राजनीति से नहीं। भारत रूस और चीन के साथ ऊर्जा और व्यापार के नए रास्ते खोज सकता है। आरआईसी यानी रूस, इंडिया, चाइना समूह अगर फिर से सक्रिय होता है तो यह अमेरिका के लिए एक कड़ी चुनौती बन सकता है। तीनों देश एशिया के सबसे बड़े और ताकतवर देश हैं। अगर ये मिलकर काम करते हैं तो वैश्विक शक्ति संतुलन बदल सकता है। अमेरिका की 500% टैरिफ की धमकी सिर्फ एक आर्थिक चेतावनी नहीं है बल्कि एक कूटनीतिक दबाव भी है। लेकिन भारत अब वह देश नहीं है जो ऐसी धमकियों से डर जाए। भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अगर अमेरिका भारत पर दबाव बढ़ाएगा तो उसे खुद भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। भारत को न केवल अपने हितों की रक्षा करनी है बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी स्वतंत्र नीति को भी मजबूत करना है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस अमेरिकी धमकी का जवाब कैसे देता है, लेकिन इतना तय है कि भारत अब झुकेगा नहीं। भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी का मिशन है और यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स स्टडी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स स्टडी का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से